अहोऽहं नमो म्यं दक्षो नास्ति मंसा न संशय शरीरणं यन्विश्ये च धृतम्। मैं आश्चर्यमय हूँ, मुझको नमस्कार। इस संसार में मेरे समान निपुण कोई नहीं, क्योंकि शरीर को स्पर्श किए बिना ही इस विश्व को सदा धारण किए रहता। देखिए, इस श्लोक में राजा जनक कह रहे हैं, मुझको मेरा नमस्कार। क्यों मुझको मेरा नमस्कार? क्योंकि राजा जनक अब राजा जनक नहीं रहे, वो चैतन्य में मिलकर चैतन्य हो गए हैं। तो वो जो नमस्कार कर रहे हैं, सुनने में ऐसा लगे कितना घमंड की बात है, खुद को ही नमस्कार कर रहा है, दूसरे को कर लेता, भगवान को कर लेगा। नहीं, जब तक दूसरा है तब तक द्वैत है। जब दूसरा है ही नहीं, केवल एक ही है, तो वो अपने शरीर को नहीं कर रहे, चैतन्य को कर रहे हैं। वो चेतन जो जनक में है, आप में है, मुझ में है, पृथ्वी में है, सूर्य में है, चंद्रमा में है, सभी में है। अहोऽहं नमो म्यहं मैं नास्ति किंचन अथवा यस्य मैं सर्वे यद्वाडं मनसा गोचरम्। मैं आश्चर्यचकित हूँ, मेरा कुछ भी नहीं अथवा मेरा सब कुछ है जो मन और वाणी का विषय है। क्या कह रहे हैं जनक? मेरा कुछ भी नहीं, यह सब कुछ ही मेरा है। हम एक परिभाषित कर ले मेरा, मैं तो मेरा। अब जब मैं है तो तुम ही होगा कोई, और जब मैं और तू है तो द्वैत होगा। तो राजा जनक कह रहे हैं, या तो मेरा कुछ नहीं, यह सब कुछ मेरा ही है। ज्ञानम श्रेयम तथा ज्ञाता त्रिदेत्यम नास्ति वास्तवम अज्ञानानवादी यत्रेदम सोहमस्सि निरंजना। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों यथार्थ नहीं हैं। जहां ये तीनों अज्ञानता से भासते हैं, मैं वहीं निरंजन निर्दोष हूं। ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय ये यथार्थ नहीं है, ये अज्ञानता से दिखते हैं। देखिए, थोड़ा इसको समझते हैं। एक होता है ज्ञाता, अब जो ज्ञानी है वो क्या करेगा? ज्ञानी है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ज्ञानी है, तो वो कैसे ज्ञानी है? क्योंकि उसने कुछ जाना है, वो ज्ञेय है। और जब ज्ञानी ज्ञेय को जानता है तो ज्ञान प्राप्त होता है। तो राजा जनक कहते हैं कि ज्ञानी, ज्ञेय और ज्ञान ये भ्रम के कारण ही दिखते हैं, जबकि कुछ नहीं है। इसको थोड़ा और समझें। जैसे भोक्ता
भोग और भोग्य। जब भोक्ता भोग्य को भोगता है तो भोग होता है। तो जब भोगता ही नहीं रहेगा तो कैसा भोग, कैसा भोज, भोग्य। जब ज्ञानी ही नहीं रहेगा तो कैसा ज्ञेय और कैसा ज्ञान, सब एक ही है। इसमें क्या है, जब ज्ञानी है, करता है, भोगता है, तो भोक्ता क्या है? भोक्ता कौन है? जो किसी वस्तु को भोगेगा, तो जो उसका परिणाम होगा वो भोग होगा। और जब कर्ता भाव रहता है तो जो वो करता है उसका परिणाम आता है। तो जहां कर्ता मिट जाता है, ऐसा नहीं है कि कुछ करना नहीं, करना तो है लेकिन कर्ता भाव से। जानते तो हैं, समझते तो हैं, लेकिन इस भाव से नहीं कि मैं जानता हूं। क्यों? अगर मैं जानता हूं तो मैं जो जानता हूं एक द्वैत होगा, और द्वैत ही समस्याएं लाता है। ज्ञानम ज्ञेयम तथा ज्ञाता तृतीयम नास्ति वास्तवम अज्ञानानादवाद्वियत्रे सोहमस्सि निरंजना। ठीक है, इसकी अपन चर्चा कर चुकी है। 16 दैत मूल हो दुखम नान्यातिष्यति भेषजम दृश्यमेत्म सर्वमेको चिद्रशोमलम। अहो, दुख का मूल द्वैत है, उसकी औषधि और कोई नहीं। यह सब दृश्य मिथ्या है, मैं एक विशुद्ध चैतन्य। अष्टावक्र जी क्या कहते हैं? दुख का मूल द्वैत है। दुख का मूल द्वैत है, और जब मैं एक हूं तो कोई द्वैत नहीं है। लेकिन हमें दिख रहा है, जो हमें दिख रहा है वो मिथ्या है, लेकिन हमें तो सही दिखता है। कब सही दिखता है? जब द्वैत है, मैं हूं, तू है, या तो तू ही है या मैं ही हूं। जैसे जनक क्या कह रहे हैं? मैं ही हूं। जो जनक कह रहे हैं ना, मैं हूं, ये कोई अहंकार नहीं, ये चैतन्य में जाने का ज्ञान मार्ग है। तो वो अद्वैत हो जाता है, मैं ही बचता हूं और कोई बचता ही नहीं, मैं ही चैतन्य हूं, मैं ही। और जब भक्ति मार्ग में जाता है मनुष्य, तो ही रहता है। जैसे मीरा गई, मीरा हो क्या? तू ही, और कोई है ही नहीं। तो बात एक ही है। या बूंद समुद्र में मिल जाए या समुद्र बूंद में मिल जाए, दो नहीं रहना चाहिए, एक रहना चाहिए। बोध मात्र सोहम ज्ञानादुपाधि कल्पितो मया एवं विस्मृते नित्यम निर्विकल्पे निरिष्टम। मैं बोध मात्र हूं, किंतु मेरे द्वारा अज्ञान से उपाधि की कल्पना की गई। इस प्रकार नित्य विचार करते हुए मैं निर्विकल्प में स्थित हूं। मैं कुछ नहीं, बोध मात्र। और अज्ञान की उपाधि से कल्पना की गई
किसकी कल्पना की गई? दूसरे की, संसार की, मैं की, मेरे की, धन की, पद की, प्रतिष्ठा की। ये कल्पना मात्र है। देखिए, इसमें आगे व्याख्या की गई है अद्वैत की। जैसे हमारा शरीर है, हाथ, पांव, सिर, पेट सभी से मिलकर बना है। तो इसकी सार्थकता कब है? जब शरीर के सभी अंगों में एकत्र उपलब्ध है। हालांकि दिखने में अलग अलग है, काम अलग अलग है, लेकिन है तो एकत्र, है तो एक। इस संबंध में अद्वैत दर्शन की वेदों ने बहुत अच्छी व्याख्या की है। वेदों ने अद्वैत को एक पुरुष के रूप में परिभाषित किया है। वेदों ने प्रयास किया है कि समाज में जो विषमताएं व्याप्त है, उस विषमता को मिटाने के लिए हम लोगों को समझाएं कि हमारी विषमताएं उसी प्रकार की हैं जैसे हमारे शरीर के विभिन्न अंग। जबकि वास्तव में शरीर की सार्थकता तब है जब इसके अंग भिन्न भिन्न होते हुए भी एक है। अब होता क्या है कि कुछ लोगों ने वेदों पर प्रश्न चिन्ह भी खड़े कर दिए। अब प्रश्न चिन्ह क्यों खड़े कर दिए? क्योंकि व्याख्या करने वाले लोगों ने, जिन लोगों ने वेद की व्याख्या की, उन्हें अपने तरीके से की। व्याख्या करने वालों ने उसमें अपनी बात जोड़ ली, जबकि जिनने भी वेद लिखे होंगे वो ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति ही होंगे। वो विघटन की बात कर ही नहीं सकते। जैसे लोग कहते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है उसके अनुसार मुख से ब्रह्मा, ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पांव से शूद्र। अब जिन लोगों ने भी उसकी व्याख्या की, इसको थोड़ा ध्यान से समझें। क्योंकि वेद लिखे जाने से पहले समाज में ऐसी असमानता रही होगी जिसके कारण द्वैत और संघर्ष होता होगा। छोटे बड़े का, धनी और गरीब का। तो जो ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति थे उन्होंने देखा कि यार ये अनावश्यक संघर्ष क्यों। तो उन्होंने वेद में परिभाषित किया कि हम सभी एक हैं। वो किस प्रकार हैं? शरीर के अंगों के प्रकार। जिस प्रकार शरीर के अंग अलग अलग होते हुए भी एक हैं और इकट्ठे रहने पर, एकात्मक रहने पर ही उसका अस्तित्व है। लेकिन कुछ लोगों ने व्याख्या कर दी कि नहीं, वेद कह रहे हैं कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुए तो वो सर्वोपरि हैं, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुए हैं तो वो दूसरे नंबर पर आते हैं, वैश्य पेट से पैदा हुए हैं तो तीसरे नंबर पे आते हैं, शूद्र पांव से पैदा हुए हैं तो वो निचले नंबर पर आते हैं।
देखिए, वेद का ये आशय नहीं था, वेद का ये आशय कदापि नहीं है कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुए वो सर्वोपरि है। वेद ने तो एक संकेत दिया है कि हाँ आप उसी प्रकार मान लो, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि जो जिसको ऊपर की उपमा दे गई तो वो सर्वोपरि हो गया। जैसे आप एक फिल्म देखते हैं, फिल्म में कोई वो हीरो डीएम बन जाता है या मजिस्ट्रेट बन जाता है, केवल रियल में बन जाता है, वो तो एक फिल्मकार ने एक समझाने के लिए उसको वो एक प्रकार के सजेस्ट किया है कि आपको ऐसा रहना, ऐसा बोलना है। अब वो अपने आप को वास्तव में व्यवहारिकता में भी डीएम समझने लगे तो क्या ये संभव है? उसका पागलपन नहीं होगा और उस फिल्मकार की बदनामी नहीं होगी। तो जिन लोगों ने उनने जो उपमा दी कि एक्चुअल में तो एक तो है ही, फिर लोगों ने कहा यार ये कहा होगा कि भाई एक तो है लेकिन ये छोटे बड़े हैं, तो उन्होंने कहा इस प्रकार हैं जिस प्रकार हमारा शरीर है, तो शरीर के जितने भी अंग हैं उनमें से अगर किसी एक के अभाव में शरीर का कोई औचित्य नहीं है, उसमें क्या होगा, एक भ्रम की स्थिति बन जाती है। और यहां तक कि वेदों ने तो एकत्व की बात कही थी, समझाने की बात कही थी। आप जिनने अपने हित के लिए बोल दिया कि वेद कहते हैं कि मैं सर्वोपरि हूं, तो दूसरे व्यक्ति ने सोचा या दूसरे व्यक्ति को बोलने वाले ने बता दिया कि तुम हे है वेदी कह रहे हैं, तब उससे क्या हुआ और विघटन हो गया। लोगों में वेदों के प्रति भी जो श्रद्धा भाव रहना चाहिए था या जो सम्मान रहना चाहिए था वो भी चला गया। जबकि वो उस व्याख्याकार की गलती है, उसने केवल इसलिए तो कहा गया है, व्याख्याकार ने ये नहीं सोचा, वो जिसने व्याख्या की वो ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति नहीं रहा होगा, वो ज्ञान नहीं रहा, बस रहा होगा लकीर का फकीर, जैसा सुन लिया सो बोल दिया। इसलिए तो कहते हैं अद्वैतवाद क्या कहता है, किसी की बात मत मानो, आप स्वयं अनुभव करो, स्वयं अपने अंदर जाओ। जब अपने अंदर जाएंगे तो आप पाएंगे कि वेद कोई अद्वैतता की बात नहीं कर रहे, वे तो उसको एक उदाहरण मात्र से समझाना चाह रहे थे। तो हमने उस उदाहरण को ही ये कि वो ढाल बना के अपनी बात कह दी, तो उससे नुकसान किसका हुआ? वेदों का होगा, संस्कृति का होगा। अहो मयि स्थितं विश्वं वास्तुतो न मयि स्थितं, न मे बंधोस्मृति मोक्षो वा भ्रांति शांता निराश्रया। आश्चर्य है, मुझ में स्थित हुआ विश्व वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है, इसलिए न मेरा बंध है न मोक्ष है। आश्रय रहित होकर मेरी भ्रांति शांत हो गई। मुझ में स्थित विश्व मेरा नहीं है। यहां दो अर्थ है, वो कह रहे हैं मुझ में, तो वो चैतन्य को संबोधित करते हैं, शरीर को नहीं। और मेरा नहीं है तो वो शरीर को कहते हैं कि शरीर का नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब आपको लगेगा आप चैतन्य में स्थित हो जाएंगे तो आप इस शरीर के हित में कोई काम करेंगे, नहीं। ये आपके लिए सभी शरीर बराबर है, आपका शरीर हो दूसरे का शरीर हो।
सा शरीरमिदं विश्वं न किंचिदिति निश्चितं शुद्धे चिन्मयमात्मा च तत्कस्मिन् कल्पनाधुना। निश्चय ही शरीर युक्त यह विश्व कुछ भी नहीं है, यह शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा है, तो इसकी कल्पना ही किसमें है? यह शरीर युक्त विश्व कुछ भी नहीं है। जो इसमें है, जो चैतन्य है, वही परिपूर्ण है। लेकिन जब हमारा इशारा इस शरीर की तरफ होता है, तो फिर दूसरा भी शरीर है। जब मैं का इशारा शरीर की तरफ है, तो फिर दूसरा शरीर है, तो द्वैत है। जब मैं का इशारा चैतन्य की तरफ है, तो चैतन्य एक ही है, फिर वहां द्वैत नहीं। शरीरम स्वर्ग नरकौ बंधन मोक्षो भयं तथा कल्पना मात्र में व्यक्ति में कार्य चिदानम। यह शरीर स्वर्ग नरक बंध मोक्ष भय कल्पना मात्र है, उससे मुझे चेतन आत्मा का क्या प्रयोजन? जो बताते हैं ना लोग, आज भी लोग हैं, जैसे वेदों की व्याख्या जो गलत तरीके से की है। भाई जिसको देखो धंधा करना है, पैसा कमाना है धर्म के नाम पर, तो वो तो अपने मन से व्याख्या करेगा। उसको पता है कि लोग हमें सुन रहे हैं, तो वो तो उलझाएगा, आपको विकल्प देगा कि नहीं आप नहीं जानते, आपको ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करने पड़ेगा, यहां जाना पड़ेगा। जबकि जनक क्या कहते हैं कि निश्चय ही शरीर युक्त यह विश्व कुछ भी नहीं है, यह कुछ नहीं है, और शरीर स्वर्ग नरक सब कल्पना मात्र है। जो लोगों को डराया जाता है कि आप ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो तो ऐसा होगा, जनक क्या कहते हैं, ये सब मन की कल्पना है, द्वैत है। तो फिर प्रश्न उठता है कि अगर नरक से तो लोग गलत काम करने से डरते हैं, और जब नरक का भय नहीं रहेगा तो लोग गलत काम करेंगे। देखिए, जो आदमी अध्यात्म को थोड़ा स्पर्श भी कर लेता है, थोड़ा जान भी लेता है, ध्यान में थोड़ा भी उतर जाता है, उसकी एबीसीडी भी जान लेता है, तो उसके द्वारा गलत होना असंभव है लगभग, क्योंकि उसने जान लिया मैं किसके साथ कर रहा हूं। जैसे कोई अभी जैसे लोग कहते हैं कि नहीं वो हम इसलिए जैसे बना दिया हमने स्वर्ग को नरक ताकि लोग अच्छे कामों के लिए प्रेरित हो। लेकिन अष्टावक्र क्या कहते हैं, ना स्वर्ग है न नरक है। तो अब जिनने स्वर्ग और नरक की कल्पना की है वो कहेंगे हाँ हाँ ठीक है, ये तो हम भी मानते हैं कि नहीं है, लेकिन समाज का सिस्टम बना रहा है लोग बुरे कामों से डरें इसलिए। अरे भाई, जब आदमी ध्यान में जाता है, अपने मूल में जाता है, तो बुरे काम का तो सवाल ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकता बुरा। बुरे काम का विचार, थोड़े इसको और गहराई से जानते हैं, बुरे काम का विचार कहां से आता है? मन से ही आता है ना।
और हम अपने अंदर जाके देख लेंगे कि मन क्या है, विचार क्या है, तो फिर बुरे काम करने का सवाल ही नहीं है। जैसे कोई चोरी करेगा, जब वो जान लेगा कि मैं चेतन हूं, वो काहे के लिए चोरी करे, मेरा ही पूरा विश्व है। अब मैं एक मकान से सोना उठा के दूसरे मकान में रख दूं, उससे क्या मतलब, वो काहे के लिए व्यर्थ में परेशान होगा। चोरी क्यों करेगा आदमी? कुछ पाने के लिए, पाने के लिए करेगा ना। पाना क्यों चाहता है? क्यों? क्योंकि उसके अंदर रिक्तता है, उसको वो भरना चाहता है धन से। रिक्तता क्यों है? क्योंकि आप अपने अंदर गए ही नहीं। अब देखिए, जब तक व्यक्ति को हार्ट अटैक ना आए ना, तब तक उसको पता ही नहीं रहता कि हमारे अंदर हार्ट है भी, हृदय है भी। जब तक व्यक्ति को दमा का रोग ना हो जाए ना, तब तक व्यक्ति को पता ही नहीं रहता है कि सांसें चल भी रही हैं। ये क्या है? क्यों? तभी पता चलता है। क्यों? क्योंकि हम अंदर गए ही नहीं। बाहर बाहर से जो अंदर से भरा जाना था, उसको हम बाहर से भर रहे हैं। आप थोड़े अपने अंदर जाइए। ये कोई बताने की चीज नहीं है कि क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा। आप जाओ तो, कहा थोड़ी जा सकता है आप खुद। और जैसे इसमें एक समस्या और होती है, जो बता भी देगा तो फिर आप उसी में अटक जाएंगे। आप कहेंगे हाँ हम तो जान लिया, आत्मा यही हुआ है, किसी ने बता दिया कि आत्मा, तो लोग जान गए। अब जाओ, आप खुद बताओगे। जिसने बताया वो उसका ज्ञान है, वो उसका अनुभव है। आप उसको ले रहे हो तो बाहर ही, तो भी बाहर ही हो। आप अगर किसी से ज्ञान ले रहे हो तो आप गए तो नहीं, आपने बाहर से सुन लिया और अपने दिमाग में रख लिया। लेकिन जब तक आप अगर आपको पता नहीं है तो और अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आप वैसे ही खाली हो। तो जो हम कर रहे हैं एक्चुअली हमारी दिशा ही गलत है। हमें जाना है कहीं और, लेकिन जा कहीं रहे। हमें अंदर की ओर जाना है, अपने में जाना है। तो वहां देखेंगे कि अरे यार मैं क्यों भूला रहा। अहो जन समूहोस्पि नाद्वैतम पश्चितो मम अरण्यम्यो संवृतम क्वा रति करवाण्यहम्। आश्चर्य है कि मैं जन समूह में भी मुझे द्वैत दिखाई नहीं देता। यह अरण्यवत हो गया है तो मैं किससे प्रेम करूं? जनक को भीड़ में भी दो लोग नहीं दिख रहे, केवल और केवल एक। भीड़ में दो लोग क्यों दिखेंगे? जब आप होंगे तो भीड़ दिखेगी, जब आप ही नहीं है केवल एक ही है। ना हम देहो नाम देहो जीवो ना हम ही चित यौ में ही मैं बंद असीमिद्या जीवते स्मृता। ना मैं शरीर हूं, ना मेरा शरीर है, मैं जीव नहीं, निश्चय ही मैं चैतन्य मात्र हूं। मेरा यही बंध था कि मेरी जीने में इच्छा थी। इस पर थोड़ा समझ लेते हैं। कोई मरना नहीं चाहता, सभी जीना चाहते हैं। क्यों जीना चाहते हैं? और तो और लोग अमर होना भी चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि हमने अभी तक जिया ही नहीं। जो बुद्ध पुरुष होते हैं उनको जीवन और मृत्यु में कोई अंतर नहीं रहता। क्यों? उनको जीवन मिला, उन्होंने जीवन जी लिया। अब देखिए, हम जब तक भोजन नहीं करेंगे,
खाना नहीं खाएंगे, हम भोजन तलाशेंगे। अब आपके पास भोजन है, फिर आपने खा नहीं रहा, फिर तलाश, तो क्या तलाश से भूख मिट जाएगी जब तक आप खाओगे नहीं। तो जीवन है जो, जब तक हम जीवन जिएंगे नहीं तब तक जीवेशना समाप्त होने वाली नहीं। जिस दिन आप जिएंगे, किसी से पूछो कि जीवन क्या है, आत्मा क्या है, आप क्या हो, तो कहेगा जीवन। अब उससे पूछो आप अगर जीवन हो, आप अगर आत्मा हो, तो बताओ आपने 24 घंटे में जीवन कितने समय जिया, कितने समय अनुभूति की आपने कि मैं जीवन हूं, मैं जी रहा हूं। तो क्या है, आपको मृत्यु से डरना नहीं है, बल्कि जीवन से भरना है। तो जब आप जीवन से भर जाएंगे तो आपकी जीवेशना समाप्त। जब जीवेशना समाप्त है तो कैसे मृत्यु? जब आप खाना खा लेंगे तो आपकी भूख मिट गई। जब जीवेशना ही नहीं रहेगी तो फिर धन का संग्रह, पद का लोभ, अहंकार, संघर्ष का कोई औचित्य ही नहीं है। हम सभी क्यों करते हैं? अपने जीवन के लिए, और जी रहे नहीं। तो जिस दिन हम जब अपना जीना स्टार्ट कर देंगे, उस दिन अपने आप देखिए, लोग कहते हैं धन छोड़ो, बेकार की बात। पद छोड़ो, पद की दौड़ मत करो, बेकार की बात। सत्य बोलो, ये करो, वो छोड़ो, ये बेकार की बात है। आप जब जीवन जीने लगेंगे, जीवन से भर जाएंगे, तो इन चीजों में आपको स्वतः ही असारता समझ में आने लगेगी, छूट ही जाएंगे। तो हम अगर किसी चीज को छोड़ते हैं तो क्या है, उसका एक अपोजिट क्रिएट कर रहा है, तो फिर एक नई दौड़ करते हैं। उससे क्या है, संघर्ष होता है। इसमें कहने का आशा ये है कि हमें, आप इतनी बात तो में भ्रम हो सकता है, आप इसको ऐसा माने कि हम जो कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि हम खाली हैं, रिक्त हैं, भूखे हैं, और भोजन मिला ही हुआ है जीवन के रूप में। आप जियो, आपको कोई चीज छोड़ने की जरूरत नहीं थी, आप स्वतः ही छूट जाएंगी। अहो भुवन कल्लोलैर्विचित्रार्कम् समोत्थितम् मयानंत महाम्भो चित्वालो मधीमते। आश्चर्य है कि अनंत समुद्र रूप मुझ में चित्त रूपी हवा के ऊपर उठने पर शीघ्र ही विचित्र जगत रूपी तरंगें पैदा हो जाती। पुनः पढ़ते हैं। आश्चर्य है कि अनंत समुद्र रूप मुझ में चित्त रूपी हवा के उठने पर शीघ्र ही विचित्र जगत रूपी तरंगें पैदा हो जाती हैं। जिस प्रकार समुद्र में तरंगें हवा से उठती हैं, तो उसी प्रकार हमारे अंदर जो कर्ता भाव है, जो क्रिया है, जो हम कर रहे हैं, वो कहां से उठता है? हमारी खालीपन से, हमारी अशांति से। हवा नहीं चलेगी तो समुद्र शांत हो जाएगा, हवा चलेगी तो लहरें उठेंगी। जब शांत होगा तो कैसी लहरें? जब हम शांत होंगे तो कैसे विचार? अब शांत कैसे होना है, वो पहले ही
ही बोला जा चुका है कि शांत होने के लिए आपको जीना पड़ेगा। जो कि हमारा लक्ष्य है। उसीलिए चेतना है, उसीलिए अवसर मिला है, इसको हम जिए तो हवा शांत होने पर लहरें भी समाप्त हो जाती हैं। उसी प्रकार हम अपने चैतन्य में होने पर जो काम, क्रोध, मोह, लोह, ये सब लहरें हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। मयनंतो महाभूतौ चित्तवाते प्रशम्यति आभ्याजीवणज्यो जगत पोतो विनश्वर। अनंत महासागर मुझ में चित्त रूप वायु के शांत होने पर जीव रूप व्यापारी के अभाग्य से जगत रूपी नौका विनाश को प्राप्त होती है। बात वही। जगत रूपी नौका कब नष्ट होगी? ये जगत, ये संसार कब होगा? केवल चैतन्य में, ध्यान से, चैतन्य से, जीवन से। तो कहना का आशय ये है कि आप जितना पढ़ेंगे, जितना समझेंगे, उतना ही भ्रम होगा। लेकिन अगर अपन एक चीज को उद्देश्य मान के पढ़ रहे हैं कि केवल और केवल अद्वैत चैतन्य एक, तो आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। मयन्नंत महाभूतार्वाश्च जीवन बीच उद्यन्ति ध्वनिन्ति खेलन्ति प्रविशन्ति स्वभावता। आश्चर्य के अनंत महासागर रूप मुझ में जीवन रूपी तरंग उठती हैं, परस्पर संघर्ष करती हैं, खेलती हैं और स्वभाव से ही लय हो जाती हैं। क्या है ये? संसार लहरों के समान है। लहरें उठती हैं, टकराती हैं, खेलती हैं, नष्ट हो जाती हैं। उसी प्रकार वो कह रहे हैं, इसी प्रकार ये संसार है, बनेगा, मिटेगा, आएगा, जाएगा। लेकिन जब हम यह मान लें कि मैं लहर नहीं हूं, मान लें क्या, आप अपने अंदर जाके देख ही लेंगे, समझ ही लेंगे, जान ही लेंगे। ऐसा नहीं कि किसी कहने से मानना है, कि मेरे कहने से मानना है, कि पुस्तक में पढ़ के मानना है। आपको जानना है। तो जो लहरों रूपी विभिन्न प्रकार की जो वासना उठती हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। मित्रों, आज अष्टवक्र गीता का 2वां अध्याय समाप्त होता है। कृपया आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने के बाद अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करें, मैं समाधान करने का प्रयास करूंगा। नमस्कार।